का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, वजारत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात कामयाब और पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। मुतालबात मनवाने के बावजूद पेट्रोलियम डीलर्स की हुकूमत को वार्निंग, कहा वादा पूरा ना किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगला कदम उठाएंगे। मुतालबात मनवाकर पेट्रोलियम डीलर्स को आवाम की बेबसी याद आ गई। डीलर्स को मुनाफा नजर आने से पहले शहरी दिन रात परेशान, शहरी नजर ना आए। हमने गवर्नमेंट से अभी एग्रीमेंट किया है और हमने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी है। 4.4 पे हमने एग्री कर लिया। हम 6 महीने के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर दें। 3 रात से जाग रहे हैं और बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि अवाम को जो तकलीफ हुई है हमें बड़ा एहसास था। अलग हुए तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर हम अपना अगला कदम उठाना। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुज़ाकरात कामयाब होने पर एलामिया जारी कर दिया। स्टेक होल्डर्स ने मार्जिन में 99 पैसे के इजाफे पर इत्तफाक कर लिया। हुकूमत की जानिब से एसोसिएशन को 6 माह बाद मार्जिन पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई गई। हाई स्पीड डीजल के मौजूदा मार्जिन में 83 पैसे के इजाफे पर इत्तफाक हुआ। मौजूदा मार्जिन में 25% इजाफे की मज़कूरा तजवीज़ के लिए पेट्रोलियम डिवीजन की कोशिश जारी रखेगा। एलामिया के मुताबिक इक्तसादी राब्ता कमेटी और वफाकी काबीना में तजावीज़ पेश की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल खत्म करने समेत मजीद अच्छी खबरें भी दी। उन्होंने लिखा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से बराह रास्त फ्लाइट्स शुरू करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब से $3 अरब की ट्रांसफर में तमाम कानूनी मामला तय हो गए और ये डॉलर इस हफ्ते पाकिस्तान को मिल जाएंगे। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। दुश्मन मुजरिमों के खिलाफ मौसर इकदाम ना किए तो वफाकी हुकूमत मुदाखलत कर सकती है। वज़ीर आज़म ने वार्निंग दे दी। गंदम और खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कब्जा माफिया से जंगलात की अराजी वागजार कराने का हुक्म दे दिया। हिदायत जारी की हैं कि पार्कों और जंगलात के लिए निशान ज़दा कीमती सरकारी अराजी को बचाने के लिए एक खसूसी सेल बनाया जाए। वफाकी हुकूमत ने खाद महंगी होने का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहरा दिया। वफाकी वजीर खुसरो मुख्तियार कहते हैं सिंध में यूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, फर्टिलाइजर की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। सिंध हुकूमत की वजह से आवाम पर महंगाई का बोझ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फ़खर इमाम बोले, दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में आटे की कीमत ज़्यादा है। पाकिस्तान को कर्जिस्तान बना दिया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहते हैं 39 माह में मुल्की कर्जों में 70% इजाफा हुआ। आज हर पाकिस्तानी 2 लाख से ज्यादा का मकरूज हो चुका है। इतना कर्ज लेकर एक ईंट भी नहीं लगाई गई। हुक्मरान पेट्रोल डीजल की कीमत में माहाना के हिसाब से इजाफे के पाबंद हो चुके हैं। जब पेट्रोल डीजल की कीमत में 20 रुपया इजाफा होगा तो तबाहकुन असर पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं हुकूमत सिर्फ IMF से 4 आने की खातिर अवामी मफाद को दाव पर लगाने के लिए तैयार है। शरह सूद को दुगना करना गलत फैसला था, जिससे न सिर्फ कर्जे बढ़े बल्कि खसारा भी बढ़ता गया। लीगी रहनुमा ने कहा, अगर नालायकी के पहाड़ को ना रोका गया तो कौमी सलामती संगीन मुतासिर हो सकती है। इमरान खान को खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुल्क चलाना इनके बस की बात नहीं। मीडिया को इश्तिहारात देने से मुतालिक मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इंकशाफात पर तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात ने मरियम नवाज की इंकशाफात पर तहकीकात का हुक्म दिया। तहकीकाती कमेटी नून लीग के दौरे हुकूमत में मीडिया को जारी किए जाने वाले इश्तिहारात में बेज़ाब्तगियों और मीडिया सेल के जरिए मनपसंद सहाफ़ियों और मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स को नवाजने से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब करेगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान का F-16 गिराने से मुतालिक बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार कहते हैं, भारत ने F-16 तैयारा गिराने का झूठा ड्रामा करके पायलट को एजाज़ दिया। भारत अपने झूठ से दुनिया को गुमराह नहीं कर सकता। भारतीय काबिज फोर्सेस कश्मीरियों के खिलाफ संगीन जुराइम का इर्तकाब कर रही हैं। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर किरदार अदा करे। तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को 50,000 टन गंदम फराहम करेगा। इंसानी बुनियादों पर इमदाद का सिलसिला जारी रखा जाएगा।
मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा कर लिया। सदर ममलिका डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की। मेहनत से हासिल अमन की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। दहशत गर्दी को शिकस्त देने में कौम की कुर्बानियों को याद रखा जाता है। आर्मी चीफ का 8वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात में इजहार ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, बलोचिस्तान के अवाम की हिमायत से सूबे में इस्तेहकाम आया। सूबे में समाजी और इक्तसादी तरक्की के मनसूबों पर पेशरफ्त हुई। वर्कशॉप 1 से 27 नवंबर तक कोयटा में जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी मामलात में इटली के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सेक्रेटरी जनरल डिफेंस की GHQ में मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और अपनी मुआशी टीम को ताकीद की है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कारोबार करने के लिए आसानियाँ पैदा करें और इन्हें मज़ीद मराद भी दें। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत को मुश्किल वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ज़र मुबादला ने सपोर्ट किया। जब तक हमारी बरामदात नहीं बढ़ती हम आगे नहीं बढ़ सकते। और बिजनेस प्लान की नुमाइश। एक्सपो सेंटर में मुल्क भर से 50 तालीमी इदारों के तलबा ने 300 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगी जुवेरिया नज़ीर। पाकिस्तान भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में अपना लोहा मनवाने के लिए पुरअज़्म। फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी में नए आइडियाज़ पर मबनी प्रोजेक्ट्स और बिजनेस प्लान की नुमाइश। मुल्क भर से 50 तालीमी इदारों के तलबा ने 300 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए। हमारा फोकस ये है कि इनोवेशन आइडियाज़ जो बच्चों के पास हैं, यंग जनरेशन के पास, उनको इंडस्ट्री के साथ शेयर किया जाए। फसलों को कीड़ों मकोड़ों से कैसे बचाना है, मुज़रे सेहत स्प्रे हो भी जाए तो फलों सब्जियों को सेहतमंद कैसे बनाना है। रहीम यार खान यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के तालिबे इल्म ने एग्री बोर्ड तैयार कर लिया। IoT इंटरनेट बेस्ड होगा ये, आप इसको बस फील्ड में छोड़ दें, ये ऑटोमेटिकली जाके उस जड़ी बूटी को डिटेक्ट भी करेगा, उसके ऊपर स्प्रे करेगा। पाकिस्तान साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर के इश्तराक से लगी एक रोज़ा नुमाइश में 50 तालीमी इदारों के तलबा ने स्टॉल्स लगाए और उन्हें नकद इनामात से भी नवाजा गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नए आइडियाज़ पर मबनी प्रोजेक्ट्स की नुमाइश लगाने का मकसद तलबा के अंदर छुपी सलाहियतों को मुतारिफ करवाना था ताकि पाकिस्तान भी IT के मैदान में अपना लोहा मनवा सके। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ जुवेरिया नज़ीर नियो, फैसलाबाद। लियाकतपुर शहर और गिरदनवा में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग कम प्रेशर मामूल बन गया, जिसकी वजह से घरेलू खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मौसम सरमा की सौगात गुड़, जिसे कुदरती मिठाई भी कहा जाता है। मौसम सरमा का आगाज होते ही गुड़ की तैयारी का अमल शुरू हो गया। टंडूवाला यार में देसी गुड़ किन किन मुश्किल मराहल से गुजर कर तैयार किया जाता है, रिपोर्ट देखते हैं। सर्दियों का आगाज हुआ तो गुड़ की मांग में भी इजाफा हो गया। गन्ने से गुड़ बनाना इंतहाई मुश्किल मरहला है। गन्ने को खेतों से लाकर पहले इसका रस निकाला जाता है, फिर बड़ी कड़ाही में घंटों तक हिला हिलाकर पकाया जाता है। ठंडा होने पर गुड़ को पेड़े नुमा शक्ल देकर फरोख्त किया जाता है। 7 मन गन्ने में आधा मन गुड़ बनता है और मुशक्कत आपके सामने ही है। 5-6 बंदे लगे पड़े रात दिन के लिए मजदूरी करें। ग़ज़ाइयत से भरपूर देसी और मेयारी गुड़ घरेलू इस्तेमाल के अलावा सौगात के तौर पर भी दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजा जाता है। शुगर की जगह जो है वो गुड़ का इस्तेमाल करें। ये देसी चीज़ भी है और इसमें आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है और सर्दियों में जो बीमारी वगैरह होती है उसमें भी लड़ने की सलाहियत इसमें है। गुड़ ये है कि खाओ, तंदुरुस्ती, सब कुछ, हर चीज़ सेहत के लिए, हर बात के लिए बेहतरीन है। चीनी का इस्तेमाल करने वाले अफराद गुड़ के इस्तेमाल पर आ जाएं। कैमरामैन शाहरुख के साथ सैयद गुलाम हैदर, बुखारी न्यूज़ टंडोला।
कराची में सर्दी आ गई, खुश्क मेवाजात की दुकानें सज गई। कमर तोड़ महंगाई के सताए शहरी खरीदारी के लिए ना आ सके। सर्द मौसम का मुकाबला करने वाले खुश्क मेवाजात की कीमतें कहां तक जा पहुंची, ये बता रही हैं मोना सदेकी। सरगोदा में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को झूठे मुकदमे में मुलविस करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारने वाला थानेदार खुद कानून की गिरफ्त में आ गया। DIG ने थानेदार को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बेल्जियम में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी अंजुम मुबशर मुगल ने DIG फैसल राना से मुलाकात करके बताया कि थाना शाहपुर सदर का तफ्तीशी अफसर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर खालिद इसे झूठे मुकदमे में मुलविस करना चाहता है। DIG ने SP इन्वेस्टिगेशन को तहकीकात का हुक्म दिया तो ओवरसीज पाकिस्तानी की बात सच साबित हुई, जिस पर थानेदार को फौरी तौर पर मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। लिया में असिस्टेंट कमिश्नर की स्मोक की रोकथाम के लिए कोयले की भट्टियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई। कोयले की 30 भट्टियों को सील कर दिया गया, जबकि मालिकान को 1.5 लाख रुपए जुर्माना करते हुए 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी ऑपरेशन में रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, महकमा माहौलियात और पुलिस ने हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लिया के इलाका चौक आजम में MM रोड पर ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर वैन की टक्कर से मौमिर शख्स जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। जहां बाग शख्स की शनाख्त रशीद के नाम से हो गई, जो चक 336 TDA का रिहायशी था। बताएं कि बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका और चिटागोंग समेत दीगर इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। जल्जले से किसी जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले का मरकज म्यांमार के शहर हाका में था, जबकि गहराई 32 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। भारतीय शहर कोलकाता समेत दीगर शहरों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। चिटागोंग में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच भी होगा। क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले होंगे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा इफ्तिताह करेंगे। थल जीप रैली में 27 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी और 28 नवंबर को प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। मजीद इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा न्यूज़ फरहान हाशमी से। जी फरहान, मजीद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का जो दूसरा मरला आज से शुरू होगा और दूसरे मरले में जो है क्वालिफाइड राउंड के मुकाबले होंगे और इसका जो इफ्तिताह है वो डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने क्वालिफाइड राउंड का जो आज इफ्तिताह करेंगे। थल जीप रैली में जो है 27 नवंबर को स्टार कैटेगरी और 28 नवंबर को जो है प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। फरहान हाशमी आगाह कर रहे थे। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने नस्ला टावर फौरी मिसमार करके मलबा साफ करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने डेंसो हॉल तारीखी इमारत में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस लेते हुए कहा, कौमी विरसा इमारत पर 2 मंजिलें बना दी गई, कोई पूछने वाला है। बेंच ने 1 माह में गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म दे दिया। सिंध भर में सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म करा के 1 माह में जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मोहसिन शेखानी ने आबाद के तहत चलने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम बंद करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं एहतजाजन तमाम प्रोजेक्ट्स बंद करने जा रहे हैं। हर आदमी खौफजदा है कि क्या हमारी बिल्डिंग टूट जाएगी, इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हमने ये कारोबार इसलिए बंद किया कि हमें बताया जाए कि हम किस इदारे से अप्रूवल लें जिसके बाद कोई इदारा उसको डिस्टर्ब ना कर सके और हर आम आदमी को एतमाद हो कि कल उसको अगर इस NOC के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिन्होंने अपने घर के लिए जगह ली तो उनको हमें मुतमईन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी, कि कारोबार नहीं चल सकेगा। मोहब्बत को अज़दवाज ज़िंदगी में तब्दील करने वाले 2 फीट के जोड़े ने खूबसूरत रिश्ते की दास्तान रकम कर दी। उनकी शादी शुदा ज़िंदगी भी बिल्कुल आम जोड़ों की तरह हंसी खुशी बसर हो रही है। रिपोर्ट कर रही हैं।